अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आज हम बात करेंगे इमरान खान के जेल में गुजरते शब रोज़ की कि ये शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं और जो उनका मुशक्ति है वो कौन है और मुशक्ति जो है उसकी इस वक्त मकबूलियत का क्या आलम है और खान साहब के हमसाए कौन कौन हैं जेल में आजकल। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको जेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा समझा दूं तो आपको चीज़ों की जो है वो समझ बेहतर आ जाएगी। तो होता यूं है कि जो जेल है अडयाला उसमें जो तमाम मुख्तलिफ जराइम के जो कैदी होते हैं वो वहां पर बंद होते हैं। तो हर जुर्म के हवाले से उनकी जो है वो अलग अलग बैरक्स जो होती हैं वो बनी होती हैं। तो हर बैरक में किसी में 500, किसी में 300, किसी में 600 लोग इस तरह करके कैद होते हैं। और ये जो बैरक्स होती हैं ये सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब ये बैरक्स जो हैं वो खोल दी जाती हैं और ये कैदी जो वहाँ पर एक ग्राउंड होता है वहाँ पर आ जाते हैं। फिर तमाम बैरक्स के जो कैदी होती हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी गपशप लगाते हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई खाना बना रहा है, पका रहा है। और जो वहाँ पे अगर किसी ने को काम वगैरह करना है तो वो काम वगैरह करते हैं, दस्तकारी का या वैसे कोई इस तरह का। तो सारा दिन उनका वहीं पे गुजरता है। उसके बाद तकरीबन असर के बाद और मगरब से पहले ये जो कैदी होते हैं वापस अपनी बैरक्स में चले जाते हैं। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, परवेज़ इलाही हैं या शाह महमूद कुरैशी हैं, ये चारों चारों मरकजी रहनुमा जो हैं इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। और चारों जो हैं वो एक ही साइड पर इनके जो कंपाउंड हैं या कमरे हैं वो इन तमाम बैरक्स से जो हैं वो अलग हैं और इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो अलग होती है। बैरक्स जो है वो थोड़ी हटकर होती हैं इनसे। तो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के हमसाए हैं और उनको भी बी क्लास मिली हुई है और इमरान खान साहब जो हैं उनको भी बी क्लास मिली हुई है। बी क्लास में जो होता है आपको एक मुशक्ति मिलता है, एक आपको चारपाई, मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और पंखा और इस तरह की जो सहूलियात होती हैं वो होती हैं। और खान साहब को बाकी साथ जो है वो अखबारात की सहूलत मैसर है, टीवी देखने की सहूलत मैसर है और उसके अलावा जो किताबें उन्होंने मंगवाई हैं वो किताबें उनको पढ़ने की जो सहूलत है वो मैसर है। ये कोई एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। जो भी बी कैटेगरी का मुलज़म होगा उसको यही कुछ सहूलियात मिलेंगी। खान साहब को इससे ज़्यादा सहूलियात मिलनी चाहिए क्योंकि वो ए कैटेगरी डिज़र्व करते हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म है, उनको 2 मुशक्ति यानी कि 2 मुलाज़म मिलने चाहिए थे, लेकिन अब तक उनको ये कैटेगरी नहीं मिली और 2 मुलाज़म उनको नहीं मिले, एक ही मुलाज़म मिला हुआ है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो उन बैरक्स में कैद थे और फिर उनकी रिहाई हुई है, वो बाहर आए हैं। कुछ उन लोगों से हमारी बात हुई, कुछ वकला से बात हुई और कुछ और जो ज़राए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। तो खान साहब जो हैं वो सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब जो है वो उठ जाते हैं और इसी दौरान जो उनका मुशक्ति है जो मुलाज़म है खान साहब का मिला हुआ है तो वो खान साहब के पास जो है वो बैरक से निकल के उसकी ड्यूटी है वो खान साहब के पास पहुंच जाता है। ये किसी पर कोई बर्डन नहीं होता, जो अपनी विलिंगनेस शो करता है इस हवाले से उसी को ही वहाँ पर तैनात किया जाता है। नवाज शरीफ साहब को भी ये सहूलत मैसर थी या जो भी बी कैटेगरी या ए कैटेगरी का मुलज़म होगा उसको ये सहूलत मैसर होती है मुशक्ति की। तो वो अपनी मर्जी से जो भी बंदा मुलाजमत करना चाहे, मुशक्ति बनना चाहे उस शख्स का, तो वो उसके लिए वो उसको सहूलत मिल जाती है। वो फिर उसके लिए जो काम वगैरह करना है, वो खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं या कोई भी चीज़ जो है तो वो जो है वो मुशक्ति जो है वो करता है। बहरहाल ये जो मुशक्ति साहब हैं जी, ये नाम उसका मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। तो ये सुबह 7:30-8 बजे के करीब जो है वो खान साहब के पास खान साहब का जो कमरा है और वहां पर पहुंच जाते हैं। अब खान साहब का जो कमरा है उसके साथ एक छोटा सा कंपाउंड बना हुआ है, वो बंद है और वो जो कमरे से बाहर का एरिया है वो भी बहुत थोड़ा सा है जहाँ पर खान साहब जो है वो एक्सरसाइज भी करते हैं और दिन के वक्त जो है वो वहीं पर उनका जो कुर्सी और टेबल जो है वो लगा होता है। वहाँ पे वो अखबारात भी पढ़ते हैं खान साहब बैठकर और जो किताबें वगैरह हैं वो भी दिन के वक्त, खासकर दोपहर के वक्त जब धूप निकली होती है अच्छी, तो वो खान साहब बाहर बैठ के उस वक्त वो मुतालिया करते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं। और ये जो मुशक्ति है इस वक्त उनके साथ ही होता है। तो ये सुबह का नाश्ता जो है वो खान साहब जो है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब करते हैं, जिसमें वो चाय, पराठा और अंडा जो है वो नॉर्मली खाते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स वगैरह भी, लेकिन नॉर्मली उनका जो नाश्ता है वो यही होता है। और उसके बाद फिर जो दोपहर का खाना होता है वो खान साहब के लिए डेली बनता है।
जो यानी कि वो घर से लाने की इजाज़त नहीं होती। जिस दिन सिर्फ फैमिली आती है उस दिन वो फ्रूट्स वगैरह बाकी चीज़ें आती हैं, या घर से खाना आता है, बाकी दिन ये जो मुशक्ति है उनका यही खाना बनाता है। तो खान साहब जो होता है, उनकी फरमाइश होती है या जो अलाउ होता है जेल मैनुअल के मुताबिक, तो वो ये जो मुशक्ति है वो खान साहब को वो खाना बनाकर दे देता है। दोपहर का खाना भी यही खान साहब को खिलाता है, और रात का खाना भी, क्योंकि ये तकरीबन मगरिब के वक़्त इसने वापस अपनी बैरक्स में जाना होता है, तो उस वक़्त तक वो जो रात के लिए जो चीज़ें बनानी होती हैं, वो रोटी वगैरह, तो वो बना के दे देता है, जो कि खान साहब वो फिर खाते हैं। अब कहानी असल ये है कि ये मुशक्ति जो है वो इस वक़्त जो है ना वो आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा की जो इस वक़्त मकबूलियत होती है बाहर, वो इसकी मकबूलियत है इस बंदे की जेल में। और ये मेरी 2-3 लोगों से जो कि जेल से बाहर आ चुके हैं, वहाँ पर रहे, तो उनसे बातचीत हुई, उनसे, तो उनके ज़रिए ये चीज़ें हम तक पहुँची। बहरहाल उसने कहा जी, क्योंकि जब ये बंद हो जाते हैं बाकी लोग, तो ये तब वहाँ से खान साहब को छोड़ के जो है वो पहुँचता है अपनी बैरक में। तो बैरक में जो है वो इसका इसी तरह इंतज़ार हो रहा होता है। ये अल्फाज थे उनके कि जिस तरह शादी हाल में किसी दूल्हे का इंतज़ार होता है। तो वो भाई साहब जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पूरा वो जो है, वो ज़ाहिर बात है, सोना तो लोगों ने रात 9 बजे या 10 बजे, किसी ने 11 बजे या लेट भी, किसी पे पाबंदी तो नहीं है। तो वो जनाब जो मुशक्ति साहब हैं उनका वहाँ पे इंतज़ार हो रहा होता है, और वो फिर वो जो है कि खान साहब की रूटीन क्या थी, आज क्या खाया, क्या पहना था, क्या बातें हुई, ये वो, और खान साहब एक्सरसाइज किस वक़्त करते हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सुबह ये जो मुशक्ति साहब हैं ये वहाँ से चले जाते हैं खान साहब के पास ड्यूटी करने, और उस बैरक के जो लोग हैं वो, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो बाहर आते हैं, और वहाँ पर फिर वो जो ग्राउंड में मजमा इकट्ठा होता है जिसमें जेल का तमाम कैदी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि तमाम बैरक्स के वहाँ पर जो कैदी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो शाम जो के वक़्त तक जो है वो वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। इस दौरान जेल एहलकार जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ ग्राउंड में भी मौजूद होते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर जो इस बैरक के लोग हैं उनकी हैसियत वो वाली हो जाती है जो रात के वक़्त उस बैरक में उस मुशक्ति की होती है। तो फिर जो है वो इस बैरक के जो लोग हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं, जी वो आज हमें पता लगा है, ये हुआ है, और खान साहब ने ये पहना था, ये खाया है, ये बातें हैं, खान साहब इस तरह हैं, खान साहब ने शेव की है, नहीं की, आज कौन सा ट्राउज़र पहना था, किस रंग की जर्सी पहनी थी, किस रंग की शर्ट पहनी थी। तो उसने कहा, यानी कि वो लोगों ने बताया कि जेल का जो इस वक़्त हॉट टॉपिक है वो इमरान खान है, और वो कहानी जो है वो सीना बसीना इसी तरह ट्रैवल करती है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक, यूट्यूब तो नहीं है, लेकिन वो एक बंदा जो होता है वो शाम को स्टोरी आके रात को सबको सुनाता है, और फिर अगले दिन वो सारी जो स्टोरी होती है वो तमाम कैदियों तक जो है वो पहुँचती है। और ये जब से खान साहब गए हैं, कल 4 महीने खान साहब को हो जाएंगे जेल में, तो जब से वो डयाला जेल में आए हैं तो यही जो रूटीन है वो चल रही है, और लोग रोज़ाना जो है वो, जिस तरह आप कहते हैं किसी चीज़ का इंतज़ार होता है, तो इसी तरह लोगों को शाम को बैरक्स वालों को और सुबह को बाकी तमाम बैरक्स वालों को उस बैरक के कैदियों का इंतज़ार होता है कि वो आएंगे और हमें कहानी सुनाएंगे। 13 मार्च को मैंने अपनी एक ट्वीट की थी कि इमरान खान जो है वो सियासत के सिफर हैं। इस सिफर से जो टकराएगा, जितना भी ताकतवर होगा वो सिफर हो जाएगा, बेशक वो 1000 हो, बेशक 1 लाख हो, बेशक 7 लाख हो, वो जितने भी होंगे वो सिफर हो जाएंगे। लेकिन इस सिफर की एक ताकत ये है कि इसके साथ अगर 1 लगेगा तो वो 1 10 बन जाएंगे, अगर 10 इस सिफर के साथ लगेंगे तो वो 100 हो जाएंगे, और इस सिफर के साथ अगर 100 लगेगा तो वो 1000 हो जाएगा। और इस वक्त जो ये जो मुशक्ति है इसका भी वही हाल है कि ये 1 था अब 10 बन गया है, और इस बैरक में रहने वाले जो 100 थे अब वो 1000 बन गए हैं। तो बस ये खान साहब की जेल की सूरत हाल थी जो आपको सुनानी थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।